के व्यापारी संघ ने मौन पैदल यात्रा निकाली और क्यों निकाली, क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी खबर सिर्फ हमारे निमाड़गाह लबोल न्यूज चैनल पर। धामनोद नगर परिषद के जवाबदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच बहुत समय से नगर में काम नहीं करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब चरम सीमा पर तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सीएमओ और पूर्व नगर अध्यक्ष एवं अन्य 2 लोगों पर लोकायुक्त ने मामला भी दर्ज किया है। अब आम जनता पुकार लगाती है कि पाला तो था हमने लाल को, वह भी काला निकल गया। अब हम किससे कहें कि हमारे शहर का दिवाला निकल गया। वहीं नगर में फायर फाइटर नहीं है। कुछ दिनों पहले सिलाई कंपनी में आग लगी थी, किसान की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई थी, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन फायर फाइटर अब तक नहीं आई। नल जल योजना भी सिर्फ कागजों पर सीमित है, रोड सही नहीं है। वहीं नगर में विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। वहीं नगरवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इन्हीं सब बातों को लेकर नगर धामनोद के नगर संघ व्यापारियों ने चिंता जताते हुए नगर के सुंदरेल फाटे होते हुए नगर के मुख्य मार्गों से पैदल मौन यात्रा निकाली, जो महेश्वर फाटे तक पहुंची और नगर के भविष्य के लिए चिंता जाहिर की। अब देखना यह है कि यह समाचार प्रकाशित होने पर उन अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, मंदबुद्धि नगर के जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों के कानों में नगर व्यापारी संघ की बात गूंजती है तो ठीक नहीं, तो व्यापारी संघ अध्यक्ष पाटीदार ने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे दी। वहीं पूर्व नगर अध्यक्ष ने नगर के महेश्वर रोड स्थित पंजाबी सेठ की दुकान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम जनता को क्या बताया और हमारे धामनोद संवाददाता दीपक कुमार शिंदे ने ग्राउंड जीरो से नगर वासियों को नगर परिषद के अधिकारियों से क्या चर्चा की, आप भी देखिए। सिंधा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ धामनोद से संवाददाता दीपक कुमार शिंदे की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के धामनोद के महेश्वर चौराहे पर। जी हाँ, महेश्वर चौराहे पर यहाँ पर व्यापारी संघ आज मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर व्यापारी संघ ने सुंदरेल फाटे से मौन पैदल यात्रा निकाली, जो कि नगर में अर्थव्यवस्थाओं को लेकर नगर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए आज व्यापारी संघ यहाँ पर मौजूद है और व्यापारी संघ के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो रहती है, आप सीएमओ का पक्ष और सीएमओ का विरोध हो रहा है, जबकि हम ये जानना चाहते हैं कि आप पे जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो एक किराना संचालक और एक टायर की दुकान का उनका आरोप है कि उनके नाम से आपने बिल निकाल के आपने और सीएमओ ने पैसा निकाला। उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रकरण दर्ज हुआ है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है और मैं आपको बताता हूँ, सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो धामनोद की जनता बीच चौराहे पे मुझे फांसी पे लटका दे, निरोधोष हूँ मैं। आपने आश्वासन दिया था कि इनकी समस्याएं दूर होगी, नहीं ये जनता को रोड पे आना पड़ा, क्या? ये फायर के संबंध में मेरे सामने लोग आए थे और शांति समिति में भी बात हुई थी, लेकिन चूंकि जब मेरे द्वारा फाइल बुलाई गई तो मेरे पास भी प्रूफ है कि मेरे द्वारा 17 मार्च को मेरे सम्मुख फाइल प्रस्तुत की गई, जिसमें कुछ कमियां थी। अध्यक्ष जी की साइन नहीं थी, सब इंजीनियर की साइन नहीं थी, मेरे द्वारा ये बता दिया गया था। जब कर्मचारियों द्वारा ये अध्यक्ष जी की साइन हो गई तो मैंने कहा इसमें सब इंजीनियर की साइन, और चूंकि 6 लाख का भुगतान है तो इसमें 1 लाख से ऊपर ऑनलाइन टेंडरिंग होती है और यहाँ पे ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस नहीं की तत्कालीन सीएमओ ने। अब चूंकि यहाँ पे 87,000 की निकाह योजना की शिकायतें अध्यक्ष महोदय के रिश्तेदार कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि 6 लाख की शिकायत नहीं होगी क्या। तो मैं तो अपनी कलम बजा के काम करना चाहती हूँ, मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि मैं जनता को परेशान कर रही हूँ। रोड को लेके भी बहुत सारी समस्या, कब तक ये निजात मिलेगी? सीवरेज के लिए भी मेरे द्वारा क्या किया गया कि मुझे जन सुनवाई से भी पत्र प्राप्त हुआ। मैं स्वयं जो सीवरेज का काम चल रहा है एमपीयूडीसी के द्वारा, पीआईयू के द्वारा, जो यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है, ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनके द्वारा मेरे द्वारा आते ही उनसे मीटिंग ली गई और उनको बताया गया कि भाई मेन रोड पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये होली पर 1 महीने की छुट्टी मनाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे उन्होंने होली की छुट्टी उनको मनाना था, वो लोग चले गए। अब यहाँ पे गड्ढे वगैरह हुए, मेरे द्वारा काफ़ी पत्र भी लिखे गए, जब से योजना चल रही तब से पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। आज क्या अभी समस्या का हल क्या होगा? समस्या का हल ये है कि अब वो अध्यक्ष जी बैठे साथ में और उसका समस्या का हम निदान करें, जिससे फायर जल्दी से जल्दी बुलवाया जा सके। कब तक आने की उम्मीद है? क्या विदिन 1 वीक फायर अध्यक्ष जी यदि साथ देते हैं तो बिल्कुल आ जाएगा। आपका शुभ नाम मैडम? माया मंडली, सीएम धामनोद। मैं फायर के लिए
पूरा प्रयास कर रही हूँ। हमारे यहाँ का एक कार्टन का बहुत बड़ा व्यापार है और कृषि भी है, जहाँ पे आए दिन आग लग रही है और मेरे द्वारा जो भी सहयोग हो रहा है मैं कर रही हूँ। मैडम के द्वारा कहा गया कि फाइल तैयार नहीं है, ये काम किसका है? अधिकारी का है। एक अधिकारी अगर फाइल तैयार कर दे तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। जितनी फाइल चली है उस पे मेरी साइन पूरी हुई है। आगे जो फाइल मैडम बनाएंगे उसमें मैं, और अगर फाइल कंप्लीट नहीं है तो इन्हें एसडीएम से, नायब तहसीलदार से, इनसे बात करके फाइल कंप्लीट करवानी थी। या अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इनको बताना था। अगर इनके द्वारा कोई कमी है तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, अधिकारी है, जो कर्मचारी है फायर के। और मैं आगे भी पूरा सहयोग करूंगी। अगर फाइल पूरी होती है तो मेरे द्वारा साइन तुरंत की जाएगी। मैडम, सीएमओ मैडम का कहना है कि अगर अध्यक्ष साथ देंगे तो हम 1 हफ्ते में फाइल ले आएंगे, साइन करके पूरी फाइल कंप्लीट करके। मैं तो पूरी सहयोग कर रही हूँ। अगर मेरे द्वारा कहाँ पे मैडम को सहयोग नहीं हुआ है ये मैडम बताए। मेरे द्वारा मैडम को कहा गया है कि मैडम, और शांति समिति की बैठक हुई थी, वहाँ भी हमने कहा था कि होली के पहले फायर आ जाएगी, लेकिन मैडम की हठधर्मिता के कारण फायर नहीं आई। मैडम के द्वारा कहा गया कि फाइल इनकम्प्लीट है। फाइल अगर मैडम कंप्लीट कर दे और भुगतान कर दे तो फायर आ जाएगी। मैडम, सीवरेज के कारण लोग परेशान है। सुंदेल फाटे पे धूल इतनी हो रही है, वहाँ के रहवासी दुकानदार परेशान है। उसमें नगर परिषद इन पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? सीवरेज वालों को हमने नोटिस दे दिया है। 1 तारीख से सीवरेज का काम फिर से चालू हो जाएगा। पहले भी नोटिस दिए थे, अब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन 1 तारीख से हम सीवरेज वालों को पूर्ण रूप से बोल दिया जाएगा कि जो खुदाई का काम चलेगा वो बंद कर दिया जाएगा। जो खुदा हुआ है वह कार्य चालू होगा। जो खुदा हुआ कार्य है वो पहले कंप्लीट होगा। जो सुंदरेल फाटे का रोड है वह रोड पहले बनाया जाएगा, और जो महेश्वर फाटे की खुदाई है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। 2-4 रोज का काम बाकी है और अभी सीवरेज वाले यहाँ पे नहीं है। वो जैसे ही 1 तारीख से काम चालू करेंगे, सबसे पहले जहाँ वार्डों में रोड खुदे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही नया काम चालू होगा। और अगर कोई पार्षद नया चालू खुदाई करना चाहता है उसके वार्ड में तो वो जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। आपका कहना है कि आगे शीघ्र सब व्यवस्था दुरुस्त होगी? धाम बिल्कुल होगी, और इसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। आपका शुभ नाम? सीमा विष्णु पाटीदार, नगर परिषद अध्यक्ष, धामनोद। धामनोद नगर में आज व्यापारी संघ और धामनोद नगर की जनता के द्वारा मौन रैली निकाली गई। उसमें सभी का बोलना था कि रैली से कुछ नहीं होगा। तो रैली का प्रभाव ये है कि आज हमारे को आश्वासन मिला है कि मंगलवार को फायर ब्रिगेड का पेमेंट हो जाएगा और बुधवार के दिन संभवतः फायर ब्रिगेड धामनोद नगर में आ जाएगी। और इन्हें ये भी बोला गया है कि हमको किसी चार्जशीट या बिलिंग से कोई मतलब नहीं है। शुक्रवार तक फायर ब्रिगेड आता है तो ठीक, नहीं तो धामनोद नगर और व्यापारी संघ की ओर से मैं राकेश पाटीदार भूख हड़ताल पे बैठने वाला हूँ शनिवार से। इन्होंने 15 दिन पहले भी एक आश्वासन दिया था कि विभिन्न 15 दिन में हम सारी समस्याएं दूर कर देंगे। सारे आश्वासन इनको दे दिए हैं। आज हमारी रैली में ना आवेदन निवेदन कुछ नहीं किया गया है। हमने मौन रैली निकाली है और हमने आज हमारी तरफ से समय दिया है कि 8 दिन का समय आपको दिया जाता है, वरना हम भूख हड़ताल पे। क्या नाम आपका? राकेश पाटीदार, व्यापारी संघ धामनोद। धामनोद में नगर व्यापारी एकता संगठन के द्वारा धामनोद की कुछ समस्याओं को लेकर मौन रैली निकाली गई थी। तो विषय में आज चर्चा की गई और ये आश्वासन दिया गया कि जो फायर ब्रिगेड की समस्या है उसके संबंध में नगर पालिका शीघ्र ही अगले सप्ताह तक फायर ब्रिगेड ले आएगी। और जो केंद्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल है उस विषय में भी आगे कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है सीएमओ मैडम के द्वारा। और जो सीवरेज की समस्या है उस संबंध में ठेकेदार से बात की गई, वीआईयू के इंजीनियर से बात की गई। उन्होंने कहा है कि अभी 2 दिन पूरी टीम हमारी आ जाएगी, जो छुट्टी पर गई हुई है, और अगले 3 दिवस में उन्होंने पूरा हेवी रोड का काम पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया। सर इसे के बाद भी 5 बार आगजनी हो गए, अब भी क्या आश्वासन तो नहीं रहा? को लेकर तकनीकी समस्याएं आ रही थी, उस संबंध में आज चर्चा की गई, अध्यक्ष के द्वारा निराकरण कर लिया। सर इसे पूरा कोई तकनीकी समस्या आ रही थी, उसका निराकरण कर लिया गया है अध्यक्ष जी और सीएमओ मैडम के द्वारा। तो इस सप्ताह वो कर लेंगे।